जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमन आपके अपने चैनल सनातन स्तंभ पर आज आपके लिए लेकर आया हूं भगवान श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की वह वाणी जो आत्मा को शांति देती है और जीवन को सही दिशा। हे प्रभु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई आपके आशीर्वाद से दूर हो जाए। तो आइए बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण के उपदेशों की इस पावन यात्रा को आरंभ करते हैं। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। हर प्रश्न का समाधान इसमें मिलता है, हर दुख का उत्तर इसमें छुपा है। यह ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो निराश मन को आशा से भर देता है और भटके हुए जीवन को दिशा देता है। अगर आप शांत मन से इस वाणी को सुनेंगे तो यकीन मानिए, न केवल आपके हृदय को गहरी शांति का अनुभव होगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें हर बार संभाल लूंगा, गिरो चाहे कितनी बार, बस एक बात याद रखना, मेरी नजरों से कभी मत गिरना। मित्रों, यह वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का आधार है। हम सब अपने कर्मों के फल से बंधे हैं। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा भी अपने कर्मों का फल भोगने से नहीं बच पाए। लेकिन हम सोचते हैं सिर्फ गंगा स्नान से पाप धुल जाएंगे, सिर्फ बाहरी आडंबर से सब ठीक हो जाएगा। पर सत्य यह है कि सच्ची शुद्धि तो मन और कर्म की होती है। जिस प्रकार जब वर्षा होती है तो खाली घड़े स्वतः भर जाते हैं और ऊंचे ऊंचे टीले सूखे ही रह जाते हैं, उसी तरह यदि मन को खाली रखें, अहंकार और लालच से मुक्त रखें, तो ईश्वर कृपा से वह मन शांति और प्रेम से भर जाता है। सबसे सुंदर दृष्टि वही है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि आंखें रोज खुलती हैं पर सच्ची दृष्टि कभी कभी ही जागती है। जीवन में अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रखें। अत्यधिक गंभीरता, अत्यधिक समझदारी कभी कभी जीवन को बेरंग बना देती है। निर्मलता, सरलता और मासूमियत ही जीवन का रंग है। याद रखिए, आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन सच्चे सुख के लिए मानसिक स्थिति का स्वस्थ होना आवश्यक है। जो भी करो, प्रेम से करो, करुणा से करो, नम्रता और विश्वास से करो। कभी अहंकार, ईर्ष्या, वासना या लालच से मत करो। मित्रों, प्रार्थना और ध्यान दोनों इंसान के जीवन के स्तंभ हैं। प्रार्थना में हम भगवान से अपनी बात कहते हैं और ध्यान में हम भगवान की वाणी सुनते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। गलतियां हमें सिखाती हैं, दुख हमें मजबूत बनाता है और सुख हमें कृतज्ञ होना सिखाता है। लोगों का आना भी एक उद्देश्य से होता है। कुछ हमें परखने आते हैं, कुछ हमें सिखाने आते हैं, कुछ केवल इस्तेमाल करने आते हैं और कुछ हमें जीवन का सही अर्थ सिखाने आते हैं। कभी सोचा है कैसे पता चले कि कोई कठिनाई ईश्वर की सजा है या परीक्षा? तो सुनिए, जो कठिनाई आपको ईश्वर से दूर करे वह सजा है और जो कठिनाई आपको ईश्वर के करीब ले आए वह परीक्षा है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। याद रखिए, जीवन वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए आज को सुधारिए और बीते हुए कल को अनुभव के रूप में स्वीकार कर लीजिए। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की शक्ति नहीं है तो आपको यह अधिकार भी नहीं है कि आप भाग्य या भगवान को दोष दें। परमात्मा जब आपसे प्रेम करता है तो आपके लिए वही करता है जो आपके लिए उत्तम होता है और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है जो आपके लिए सही नहीं होते। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपने मित्र और शत्रु होते हैं। अगर मन पर विजय पाली तो यही मन सबसे बड़ा मित्र है और यदि मन पर नियंत्रण खो दिया तो यही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हम सबका जीवन हमारे विचारों का परिणाम है। जैसे विचार वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसा भविष्य। यही श्री कृष्ण की गीता का सबसे बड़ा संदेश है। आज लोग अक्सर पूछते हैं, शांति कैसे मिले? उत्तर सरल है, शांति बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह भीतर से उत्पन्न होती है। जिस क्षण आप इच्छाओं और अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाते हैं उस क्षण मन को शांति मिल जाती है। याद रखिए, जब आप रोते हैं तो आप अकेले रोते हैं, पर जब आप मुस्कुराते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ मुस्कुराती है।
इसीलिए दुख को भीतर रखो, पर प्रेम और करुणा को बांटो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, इन सब में संभाव रखो, यही योग है। जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि हम नियंत्रण में केवल अपने कर्म रख सकते हैं, पर परिणाम पर नहीं। जैसे किसान बीज बो सकता है, उसे सींच सकता है, पर फसल का आकार वह ईश्वर पर छोड़ देता है। इसलिए मित्रों, कभी निराश मत होना। आपका कर्तव्य है प्रयास करना, बाकी सब कृष्ण की कृपा पर छोड़ दीजिए। कभी कभी हम सोचते हैं, क्यों बार बार कठिनाइयां आती हैं, पर क्या आपने देखा है, जितना अधिक सोना आग में तपता है, उतना ही अधिक चमकता है। इसी तरह जीवन की चुनौतियां हमें और मजबूत बनाती हैं। लोग कहते हैं, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? सत्य यह है कि भगवान हर जगह हैं। माँ की ममता में, पिता के संरक्षण में, मित्र की सच्चाई में, और यहां तक कि एक अनजान की मदद में भी कृष्ण का ही अंश छुपा है। मित्रों, जब कभी मन में यह प्रश्न उठे कि मैं अकेला हूं, तो बस याद रखिए, कृष्ण कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी वह मुरलीधर आपके साथ होते हैं। अब एक और गहरी शिक्षा, लोग अक्सर दूसरों की निंदा करने में समय गंवाते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है, उसका कोई शत्रु शेष नहीं रहता। इसलिए दूसरों की ओर उंगली उठाने से पहले अपनी आत्मा का दर्पण देखना जरूरी है। जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी तरह हमें भी अपना जीवन अन्य लोगों के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। सिर्फ अपने लिए जीना जीवन नहीं है। सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए। मित्रों, कभी ध्यान से देखिए, प्रकृति हमें रोज शिक्षा देती है। पेड़ हमें सिखाते हैं फल लगने पर और झुकना चाहिए। नदी हमें सिखाती है रुकना नहीं चाहिए, लगातार बहते रहना चाहिए। और सूर्य हमें सिखाता है हर दिन नया आरंभ संभव है। इसीलिए जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे मुस्कुराकर जीना ही सच्चा धर्म है। अंत में एक सुंदर संदेश, जो लोग आपकी गलतियों पर हंसते हैं, उनसे रुष्ट मत होइए, क्योंकि वही लोग आपको और बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। और जो लोग आपकी अच्छाई पर खुश होते हैं, वे आपके सच्चे साथी हैं। मित्रों, गीता का एक और अनमोल संदेश है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। आज के समय में हम सब यही भूल जाते हैं। हम मेहनत से ज्यादा उसके परिणाम पर ध्यान देते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म केवल कर्म करना है। कल्पना कीजिए, यदि कोई किसान बीज बोते ही सोचने लगे कि कल फसल क्यों नहीं आई, तो क्या यह उचित है? नहीं ना। वह धैर्य रखता है, वह जानता है कि समय आने पर ही फसल उगेगी। इसी तरह जीवन में जो भी प्रयास आप करते हैं, उसका फल सही समय पर मिलेगा। परंतु जब आप फल पर ही अटक जाते हैं, तो आपका मन दुखी हो जाता है। इसलिए कर्म करते जाइए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत शिक्षा दी, असंग रहो। इसका अर्थ है कि जीवन में आप हर कार्य करें, हर संबंध निभाएं, पर आसक्ति न रखें। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, फिर भी उससे अछूता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना चाहिए। याद रखिए, लालच से दुख बढ़ता है, त्याग से सुख मिलता है। अब बात करते हैं भक्ति की। लोग अक्सर सोचते हैं, क्या केवल मंदिर जाकर ही भगवान की भक्ति होती है? पर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, यहां तक कि एक जल की बूंद भी अर्पित करो, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ है कि भगवान को बड़े बड़े यज्ञ, सोने चांदी के मंदिर या विशाल भेंट की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम। कभी जीवन में आप निराश हों, तो बस अपने हृदय में कृष्ण का नाम जपिए। जैसे बच्चे को अपनी मां पर अटूट भरोसा होता है, वैसा ही विश्वास यदि कृष्ण पर हो, तो कोई भी संकट आपको तोड़ नहीं सकता। अब सोचिए, हम मनुष्य क्यों जन्म लेते हैं? क्या केवल खाने पीने, सुख भोगने और फिर चले जाने के लिए? नहीं, हमारा जीवन एक अवसर है आत्मा को शुद्ध करने का। जिसने अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र बना लिया, वह जीवन के असली उद्देश्य को पा लेता है। मित्रों, एक बात और याद रखिए, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है।
क्रोधी व्यक्ति दूसरों को तो दुख देता ही है, पर स्वयं भी जलता रहता है। पर क्षमा करने वाला व्यक्ति अपने हृदय को हल्का कर लेता है। इसलिए यदि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई हो तो बदला लेने की जगह उसे क्षमा कर दीजिए। यही सच्चा धर्म है। जीवन में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, ध्यान। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना। जब आप भीतर उतरते हैं तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। याद रखिए, ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर आपके भीतर है। बस मन को शांत कीजिए और आप पाएंगे कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि आपके हृदय में ही गूंज रही है। अंत में मित्रों, गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन संघर्ष नहीं बल्कि साधना है। हर दिन, हर पल हमें अवसर मिलता है अपने को और ऊंचा उठाने का। मित्रों, आपने अभी तक श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं का एक छोटा सा अंश सुना है, पर सच कहूं, गीता का हर श्लोक, हर शब्द जीवन को बदलने की ताकत रखता है। अब जरा सोचिए, यदि कुछ ही मिनट सुनकर आपका मन इतना शांत और पवित्र हो सकता है, तो अगर आप रोज इन ज्ञान की बातों को सुने तो आपका जीवन कितना अद्भुत हो जाएगा। क्या आप वह अवसर खोना चाहेंगे जो आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है? याद रखिए, समय बहुत तेजी से निकल जाता है। कल किसने देखा है? आज यदि आपने गीता की बातों को अपने जीवन में जगह नहीं दी तो शायद कल आप वही गलतियां दोहराएंगे जिनसे आप बच सकते थे। जो लोग इस ज्ञान को सुनते सुनते अपने जीवन में उतारते हैं वे ही सच में धन्य होते हैं, और जो इसे टालते रहते हैं उनके पास केवल पछतावा रह जाता है। अब निर्णय आपका है। क्या आप उन लोगों में रहना चाहेंगे जो इस दिव्य ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाते हैं, या फिर उन लोगों में जो सोचते तो बहुत हैं पर कभी शुरुआत ही नहीं करते? यदि आपके हृदय में भी कृष्ण की आवाज गूंज रही है, यदि आपको भी लगता है कि सत्य, धर्म और ज्ञान की यह यात्रा यहां समाप्त नहीं होनी चाहिए, तो आप जानते हैं कि आगे क्या करना है। सनातन स्तंभ कोई साधारण नाम नहीं, यह एक आह्वान है। एक ऐसा स्तंभ जो सनातन की परंपरा, सनातन का ज्ञान और सनातन की शक्ति को थामे हुए है। जो इससे जुड़ता है वह केवल सुनने वाला नहीं रहता, बल्कि वह सनातन की धारा का हिस्सा बन जाता है। तो आइए, अपने जीवन को बदलने के इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा ध्यान और थोड़ा थोड़ा आत्मबोध, यही है सनातन स्तंभ का व्रत। मित्रों, यह यात्रा अभी शुरू हुई है और इसमें आपके साथ होने से ही यह दीपक और भी उज्जवल होगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में नए ज्ञान, नई सीख और नए प्रकाश के साथ। जय श्री कृष्ण।